प्यारे बच्चों, कर्नाटक के जंगल में शेर खान का डर सब पर छाया हुआ था। सारे जानवर जैसे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए जीते थे। एक दिन हिरन और हिरनी घास खा रहे थे, तभी शेर खान आ गया। खाना खा रहे हो? उसे देखकर दोनों डर गए। हाँ शेर खान, थोड़ा खाएंगे और थोड़ा बच्चों के लिए ले जाएंगे। मैं भी अपने बच्चों को यही कहकर आया हूँ कि तुम्हारा शिकार करूँगा। थोड़ा खाऊंगा और थोड़ा बच्चों के लिए ले जाऊंगा। यह सुनकर हिरन और हिरनी डरकर भागने लगे। शेर खान उनका पीछा करने लगा। भागते भागते दोनों एक चट्टान के पीछे छिप गए। देखो हिरनी, हम दोनों का बचना मुश्किल है। तुम भाग जाओ, मैं शेर खान को रोकता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरी कसम है, बच्चों की खातिर तुम्हारा बचना जरूरी है। हिरनी भाग जाती है और शेर खान हिरन को मार देता है। डरी हुई हिरनी बच्चों के पास जाती है। बच्चों चलो, हमें अभी जंगल छोड़ना है। शेर खान ने तुम्हारे पापा को मार दिया है। तभी बल्लू बंदर आता है। रुको बहन, शेर खान के डर से जंगल छोड़ने की जरूरत नहीं। तेरा भाई अभी जिंदा है, आप कुछ नहीं कर सकते। शेर खान बहुत ताकतवर है। आज शनिवार है, मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। पूजा करके आता हूँ, फिर देखता हूँ शेर खान को। बल्लू पूजा करता है और फिर जंगल में मीटिंग बुलाता है। भाइयों, अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे तो कल सबको जंगल छोड़ना पड़ेगा। जानवर बोले, हम तो आज ही जंगल छोड़ रहे हैं। मेरे पास आइडिया है, हम शेर खान से मीटिंग करेंगे और कानून बनाएंगे कि वह सिर्फ बूढ़े और बीमार जानवरों का ही शिकार करे। जानवरों को आइडिया पसंद आता है, मगर चालाक लोमड़ी ये सब सुनकर शेर खान को बता देती है। शेर खान गुस्से में आकर कहता है, मैं सबको मारूंगा, मुझे कोई कानून नहीं चाहिए। बल्लू समझ जाता है कि लोमड़ी ने धोखा दिया है। फिर वह चाल चलता है और कहता है, महाराज, आपको जो खबर मिली है वह अधूरी है। ये सब लोमड़ी ने कहा था ताकि उसके दादा को बचाया जा सके। शेर खान गुस्से में आकर लोमड़ी को मार देता है। मरते समय लोमड़ी कहती है, मेरे दादा तो है ही नहीं। अब शेर खान बल्लू से बदला लेने जंगल आता है। वह कहता है, कानून कल से लागू होगा, लेकिन आज मैं बल्लू को मारूंगा। सारे जानवर डरकर भाग जाते हैं। बल्लू अकेला रह जाता है। अरे रुको, साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, बल्लू चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं रुकता। शेर खान बल्लू पर हमला करने आता है। बल्लू भागता है और बजरंग बली की मूर्ति के पास जाकर कहता है, हे बजरंग बली, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो सबका विश्वास उठ जाएगा। तभी मूर्ति से बजरंग बली प्रकट होते हैं और कहते हैं, बल्लू, मैं आ गया हूँ, डर मत। शेर खान उन्हें देखकर डरकर भाग जाता है। फिर बल्लू सब जानवरों को इकट्ठा करता है। अगर बजरंग बली नहीं आते तो मैं मर ही जाता। मैं तुम्हारे लिए लीडर बना था, लेकिन तुमने तो मुझे ही धोखा दे दिया। जानवर बोले, हमें माफ कर दो बल्लू भाई, अब से तुम ही हमारे लीडर हो। ठीक है, लेकिन पलट मत जाना, जैसे फिल्मों में ही सिमरन पलटती थी। सब हंसने लगते हैं और बल्लू को अपना लीडर बना लेते हैं। अब सब जानवर जंगल में खुशी से रहने लगते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है, भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। जब बल्लू ने सच्चे दिल से बजरंग बली को पुकारा तो भगवान ने उसकी रक्षा की। पहला आदमी, क्यों, क्या हुआ, क्या सोच रहा है, अपना मुंह बंद करो। दूसरा आदमी, वरना मक्खी घुस जाएगी। अरे ऐसे मुंह खोलकर क्या सोच रहा है। गोपाल, अच्छा शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है, लड़के क्यों नहीं जाते हैं। पहला आदमी, सोचने वाली बात है, शादी के बाद तुम यह बात अपनी पत्नी से पूछना, ठीक है। गोपाल, मुझे तो कोई लड़की भाव तक नहीं देती, इसीलिए शादी भी नहीं करना चाहती। दूसरा आदमी, अरे भाव देने की हिम्मत ही नहीं होती होगी तुम्हें तो किसी की, और तुम्हारी शादी तो राजकुमारी से होगी। गोपाल, क्या सच में, लेकिन मुझे राजकुमारी मिलेगी कहाँ। पहला आदमी, तुम एक काम करो, सुनो, तुम हमारे राज्य के राजा के पास जाओ और वहाँ जाकर राजकुमारी के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त करो। अरे तुम उच्च विचारों वाले पुरुष हो, तुम्हारी यह उच्च सोच, तुम्हारी ये भावना, ये सब सिर्फ एक राजकुमारी समझ सकती है, समझे। और तुम भी अपने ससुराल में ही रहना, ठीक है। गोपाल, तो फिर मैं आज ही जाऊंगा, क्या कहते हो। पहला आदमी, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। गोपाल, अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाता हूँ,
अभी निकलता हूँ, ठीक है। दोनों आदमी बेवकूफ कहीं का, बुद्धू इस बात पर भी भरोसा कर लिया। गोपाल चला अपने ससुराल। अरे सुन, अगर बाराती बनकर हम लोग भी साथ जाएं तो बहुत मजा आएगा, क्या कहते हो, चले क्या? पहला आदमी, हाँ बहुत मजा आएगा, सिर्फ गोपाल को ही नहीं, महाराज हमें भी फांसी पर चढ़ा देंगे, फांसी पर चढ़ने पर बहुत मजा आएगा, चल चलते हैं। राजा, बोलो क्या बात है? सिपाही, महाराज ये बदमाश राजकुमारी से शादी करने के लिए दरवाजे के सामने बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसीलिए पकड़कर ले आया। मंत्री, इतनी हिम्मत, महाराज फांसी दे दीजिए, इसे तो अभी फांसी दे दीजिए। वजीर, नहीं नहीं, फांसी नहीं, फांसी नहीं, इस बदमाश को सूखे कुएं में डालकर बिना खाने के मरने के लिए छोड़ दीजिए महाराज। राजा, ओह तो तुम राजकुमारी से शादी करना चाहते हो, ठीक है, इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। गोपाल, राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाने के लिए मैं कोई भी परीक्षा दे सकता हूँ, बोलिए क्या परीक्षा देनी है? राजा, तुम्हें मेंढक की तरह कूदना पड़ेगा और इस सिपाही को हराना पड़ेगा। गोपाल, ओह बस ये परीक्षा? राजा, वाह 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 वाह, अब तुम्हें हाथों के सहारे चलना पड़ेगा। गोपाल, लेकिन पंडित जी ने तो कहा था कि एक बार सफल ना होने पर कोशिश करो, सैकड़ों बार कोशिश करो, 1000 बार कोशिश करो। मैं सैकड़ों बार, 1000 बार, लाखों बार कोशिश करूंगा महाराज। राजा, ओ हो, इतनी तकलीफ क्यों उठाओगे? इसकी बजाय मैं तुम्हारी कोई दूसरी परीक्षा ले लेता हूँ। गोपाल, जी महाराज, ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। राजा, इस राज्य के उत्तर दिशा में कंजूस औरत रहती है, उसके पास ढेर सारी संपत्ति है, अगर तुम मेरे लिए एक मोहर ले आओगे तो फिर मैं राजकुमारी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। गोपाल, ठीक है, मैं इसी वक्त जाता हूँ और वापस आकर राजकुमारी से शादी करूंगा, ठीक है? राजा, क्यों, कैसा लगा मेरा उपाय? मंत्री, बहुत ही अद्भुत महाराज। वजीर, उस कंजूस औरत का नाम लेकर आपने उसे भूतनी के पास भेज दिया, आपने तो सारी मुसीबत ही टाल दी और राजकुमारी से शादी करने की बात करने की उसे सजा भी दे दी। अब उसे भूतनी के पेट में ही जाना पड़ेगा। हा हा हा। दरबान, ए कौन हो तुम? गोपाल, मुझे राजकुमारी से शादी करनी है, इसीलिए उत्तर की कंजूस महिला से एक मोहर लेने जा रहा हूँ। दरबान, समझ गया, लेकिन एक सवाल का जवाब देने के बाद ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। एक आग का फुव्वारा है जिससे अंगूर का रस निकलता था, यहाँ का फुव्वारा अभी सूख गया है, वो अब सूख क्यों गया है, क्या हुआ जनाब, जवाब बताओ। गोपाल, मुझे अभी सोचने के लिए वक्त चाहिए, मैं लौट कर जवाब देता हूँ। दरबान, लेकिन अगर लौटते वक्त नहीं बताया तो बाहर नहीं आने दूंगा, क्यों, तैयार हो? गोपाल, तैयार हूँ। दरबान, अच्छा तो फिर जाओ। दरबान 2, ए कौन हो तुम? गोपाल, मुझे राजकुमारी से शादी करनी है, इसीलिए उत्तर की कंजूस महिला से एक मोहर लेने जा रहा हूँ। दरबान 2, समझ गया, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब देने के बाद ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। गोपाल, कैसा सवाल? दरबान 2, हमारे सेब के पेड़ पर पहले सोने के सेब उगते थे, लेकिन अब पत्ते भी नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? गोपाल, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, वापस लौटते वक्त मैं जवाब दूंगा। दरबान 2, अगर तुम लौटते वक्त नहीं बता पाए तो मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, तैयार हो? गोपाल, हाँ तैयार हूँ। दरबान 2, ठीक है तो फिर जाओ। गोपाल, ओ नाविक भाई, मुझे उस पार छोड़ दोगे? नाविक, पहुंचा दूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्या मुझे ये नाव आजीवन चलानी पड़ेगी? क्या मुझे कभी छुट्टी नहीं मिलेगी? गोपाल, उसके लिए मुझे सोचने का समय चाहिए, वापस लौटते वक्त मैं जवाब दूंगा। चुड़ैल, कौन है, कौन मरने आया है इधर? अरे मेरी गुफा में आने पर डर नहीं लगा तुझे? गोपाल, नहीं तो क्यों लगेगा, अब कोई भूत प्रेत राक्षस चुड़ैल थोड़ी हो, आप दिखने में बिल्कुल मेरी माँ बहन की तरह हैं, आप मेरी दादी हो। चुड़ैल, अच्छा तो फिर यहाँ क्यों आया है? यहाँ सभी मुझे मारकर मेरी संपत्ति हड़पने के लिए यहाँ पर आते हैं। गोपाल, नहीं नहीं, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए दादी। चुड़ैल, हा 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 हा, दादी। गोपाल, मैं आपका सारा काम कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ राजकुमारी से शादी करने के लिए आपके पास से एक मोहर चाहिए, और हाँ 3 सवालों के जवाब भी मुझे जानने हैं। चुड़ैल, अच्छा ठीक है, जब तुमने दादी कह ही दिया है तो फिर मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनो, मेरे बालों में 3 जुएं हो गई हैं, बहुत खुजली हो रही है, अगर तुम वो 3 जुएं ढूंढ लाओगे तो फिर जो भी मांगोगे वो मैं तुमको दूंगी। गोपाल, अच्छा। चुड़ैल, अच्छा ठीक है, अब बताओ तुम्हारा पहला सवाल क्या है?
दरबान 1 की आवाज। यहाँ का फव्वारा अभी सूख गया है? पहले वहां से अंगूर का रस निकलता था, वो अब सूख क्यों गया है? चुड़ैल, सुनो, फुव्वारे के बीच में एक पत्थर के नीचे पाइप में एक बड़ा सा मेंढक अटक गया है, उसे निकालते ही रस निकलने लगेगा। हा हा हा। और बताओ तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है? दरबान 2 की आवाज। हमारे सेब के पेड़ पर पहले सोने के सेब उगते थे, लेकिन अब पत्ते भी नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? चुड़ैल, एक चूहा पेड़ की जड़ें काट रहा है, चूहे को मारते ही नए पत्ते आएंगे और फल उगेंगे। बताओ अब तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है? नाविक की आवाज। क्या मुझे ये नाव आजीवन चलानी पड़ेगी? क्या क्या मुझे कभी छुट्टी नहीं मिलेगी? चुड़ैल, हा हा हा। वो नाविक बहुत ही बेवकूफ है। नदी पार करने के बाद जो पहले इंसान आएगा उसके हाथ में नाव की पतवार देते ही उसकी छुट्टी हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छा रहा। तुम बेवकूफ होने के बावजूद बहुत अच्छे हो। जाओ, उस गुफा में से जितनी मोहरें ले जानी है ले जाओ, वो सारी तुम्हारी हैं, वो सब तुम्हारी है। गोपाल, प्रणाम दादी। चुड़ैल, अरे 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 अरे, सुनो सुनो, मुझे शादी की सूचना देना। वो राजा बहुत बदमाश है, अगर कोई होशियारी की तो मैं खुद आ जाऊंगी। गोपाल, ठीक है दादी, अब मैं चलता हूँ। चुड़ैल, मैं दादी हूँ, वह मेरा पोता है। हा हा हा। राजा, ये क्या है? गोपाल, ये मोहर मेरी है, इन्हें दूसरा कोई नहीं ले पाएगा। राजा, तुम्हें ये सब कैसे कैसे मिला? चुड़ैल की आवाज। बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बेवकूफ होने के बावजूद बहुत अच्छे हो। गोपाल, दादी ने कहा जाओ, उस गुफा में से जितने मोहर ले जानी है ले जाओ। राजा, अच्छा, समझ आ गया, मुझे ही जाना होगा। अब सिपाही को भेजने पर वो मोहर भी उसी को मिल जाएंगी, लेकिन इस बार मैं खुद जाऊंगा। गोपाल, अब आप राजकुमारी से मेरी शादी करवाने की व्यवस्था कीजिए। दादी ने कहा है इस बार आपने होशियारी की तो वो खुद यहाँ आ जाएंगी। राजा, होगी होगी, तुम्हारी शादी राजकुमारी के साथ ही होगी। अब तुम आराम करो, तुम बहुत थक गए होंगे। सुनो, इसे ले जाओ। राजा, नाविक, उस पार ले चलो। नाविक, आइए आइए, कृपया करके आप ये मेरी पतवार पकड़ लीजिए, मैं नाव को तट पर बांध देता हूँ। हे छुट्टी छुट्टी छुट्टी, हा हा हा, छुट्टी। मुसाफिर, ओ नाविक भाई, जल्दी चलो। कई साल पुरानी बात है। एक गांव में चंदन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। चंदन बहुत गरीब था। चंदन परिवार समेत जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां तोड़ता और गांव में जाकर अपना गुजारा चलाता। यूं तो चंदन गरीब था, लेकिन दिल से वो बहुत अमीर था। एक दिन की बात है, चंदन जंगल से लकड़ियां काट रहा था और तभी वहां एक साधु आया। अरे, ये पेड़ सूखा नहीं है, मेरे काम की तो बस सूखी लकड़ियां ही हैं। बेटा, इस जंगल में मैं अकेला भटक रहा हूँ, रास्ता भी भूल गया हूँ। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं साधु जी, ये लीजिए पानी। क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? साधु जी, मैं बहुत गरीब हूँ, सूखी लकड़ियां बेचकर गुजारा करता हूँ, लेकिन इससे मेरे परिवार का पेट नहीं पल सकता। ये ले बेटा, ये दिया। इसका क्या करूं? अरे बेटा, ये कोई मामूली दिया नहीं है, ये जादुई दिया है। क्या कहा? जादुई दिया? हाँ बेटा, जादुई दिया। इसे जलाकर तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। शुक्रिया साधु जी। चंदन जादुई दिया लेकर सीधा घर की ओर चल दिया और वो पहुंचते ही चिल्लाया, भाग्यवान, सुनती हो? देखो मुझे क्या मिला है। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो, जादुई दिया। क्या जादुई दिया? ये देखो, ये दिया जादुई है। अब
तुम्हें जो चाहिए इस दिए से मांग सकती हो। ठीक है, मैं इस दिए से अभी नहीं कल मांगूंगी। रोजाना की तरह अगले दिन भी चंदन सूखी लकड़ियां तोड़ने जंगल की ओर चला गया। चंदन के जाने के बाद उसकी पत्नी और बेटे ने उस दिए को जलाया और फिर कुछ मांगने लगे, जैसे एक बड़ा सा घर, टेबल, कुर्सियां। बस फिर क्या था, देखते ही देखते उनके घर का माहौल ही बदल गया। शाम को जब चंदन घर पहुंचा तो घर के अंदर का हाल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो अपनी पत्नी से बोला, अरे ये मेरा घर है। मेरा तो घर छोटा सा था और उसमें ये सब सामान नहीं था। अरे सुनो, ये आपका ही घर है। ये सब जादुई दिए का कमाल है। धीरे धीरे चंदन और उसकी पत्नी ने जादुई दिए से अपनी जरूरत की सारी चीजें मंगा ली और अब चंदन गरीब नहीं बल्कि एक अमीर आदमी बन चुका था। एक दिन की बात है, चंदन घर पर ही था, तभी घर के बाहर एक साधु ने आवाज लगाई, सुनो बेटे, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। कौन कमबख्त है जो पानी मांग रहा है? पता नहीं, कोई भिखारी लगता है। चंदन की पत्नी घर के बाहर आई और उस साधु को भला बुरा कहकर अंदर चली गई। तभी सामने से उसका बेटा आया और बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटा, अभी रुको, मैं दिया जलाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ पकवान और मिष्ठान मांग लेती हूँ। इतना कहकर चंदन की पत्नी ने दिया जलाना शुरू किया, लेकिन आज दिया जला ही नहीं। चंदन ने भी उस दिए को जलाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन दिया नहीं जला। तभी चंदन को एहसास हुआ और वो घर के बाहर गया और भीख मांगने आए साधु को देखने लगा। चंदन भागकर साधु के पास पहुंचा। ये वही साधु था जिसने जंगल में चंदन को वो दिया सौंपा था। चंदन साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। वो दिया अब काम नहीं कर रहा। मुझे माफ कर दो और उस दिए को फिर से जला दो। बेटा, जब तुम विनम्र और जरूरतमंद थे तब ये दिया तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन अब जब तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम में घमंड आ गया है तो ये दिया तुम्हारे अब किसी काम का नहीं है। ये दिया उसी दिन से काम करना बंद कर देता है जिस दिन से इसे रखने वाले इंसान में घमंड आ जाता है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया और चंदन अपनी किस्मत को कोसता रह गया। बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों के मददगार बने, अपने मन में दया भाव रखें। घमंड तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता, इसीलिए जीवन में अहंकार कभी ना करें। एक बार की बात है, बांदीपुर के जंगल में जानवरों के बीच जंगल के बंटवारे का मुद्दा छिड़ गया। कुछ जानवर चाहते थे कि भारत पाकिस्तान की तरह बांदीपुर के जंगल का भी बंटवारा हो जाए। ये बात जंगल के हर जानवर के बीच चर्चा का विषय बनी थी। असल में जंगल में बंटवारे की बात को फैलाने वाला जानवर था मोनू नाम का एक भेड़िया। मोनू भेड़िया बहुत चालाक था। वो जंगल के राजा शेर सिंह की तरह जंगल में अपना राज चलाना चाहता था। इसीलिए वो अपने ही जैसे चंद चालाक जानवरों को भड़काता रहता था। एक दिन मोनू भेड़िया चिंकी लोमड़ी और सोनू शियार के साथ बैठकर जंगल के बंटवारे पर बात करने लगा। बहन चिंकी, भाई सोनू, सोचो
अगर हम सियार, भेड़िए और लोमड़ियों के लिए अलग अलग जंगल हो जाए तो हम कितना आराम से रहेंगे। अपना जंगल, अपना खाना पीना और अपना ऐशो आराम। मोनू भाई, बात तो तुम ठीक कहते हो। ये शेर सिंह तो ऐसे अपना रोब झाड़ता है जैसे यही हमारा बाप दादा हो। देखो सोनू मोनू, मैं तो कहती हूँ कि हम लोग मिलकर जंगल के सारे जानवरों में ये बात फैला देते हैं कि शेर सिंह पक्षपात करता है और वो किसी को भी मारकर खा जाता है। इसलिए हम भेड़िए, लोमड़ी और सियार जंगल में अलग से जगह चाहते हैं। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। मैं अगर जंगल का राजा बनूंगा और भाई सोनू तुम बनोगे जंगल के बड़े सेनापति, हम तीनों की फिर तो जंगल में मौज ही मौज होगी। ठीक कहते हो। चलो जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा करते हैं और शेर सिंह के पास चलकर आज फैसला कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। सोनू सियार, चिंकी लोमड़ी और मोनू भेड़िया जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा करते हैं और फिर एक रणनीति के तहत जंगल के राजा शेर सिंह के पास पहुंचते हैं। शेर सिंह समझ नहीं पाता कि माजरा क्या है। वो सबसे पूछता है, क्या बात है? तुम सब इतने परेशान कैसे दिख रहे हो? आखिर माजरा क्या है? देखो शेर सिंह, जंगल में जितने भी सियार, भेड़िए, लोमड़ी हैं, वो सब चाहते हैं कि जंगल का बंटवारा हो जाए, क्योंकि इन्हें लगता है कि तुम पक्षपात करते हो। जी हाँ महाराज, आधा जंगल आपके राजपाट में खुश नहीं है, जबकि जंगल के बहुत सारे जानवर मोनू भेड़िया को बहुत अच्छा मानते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जंगल का बंटवारा कर दो। जो आपके राजपाट में रहना चाहे वो आपके साथ रहे और जो मोनू भेड़िया के साथ रहना चाहे वह उनके साथ रहे। अच्छा, तो ये तुम्हारी चाहत है? अरे भाइयों, बताओ बताओ, तुम किसे अपना महाराज बनाना चाहते हो, मुझे या शेर सिंह को? हाँ हाँ बिल्कुल, मोनू भेड़िया ही हमारे महाराज होंगे और हम सब बंटवारा चाहते हैं। क्या आप लोग जंगल के बंटवारे के हमारे विचार से सहमत नहीं हो? बिल्कुल सही कहा तुमने सोनू मोनू भाई। ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो इस जंगल का बंटवारा हो जाना चाहिए। इस फैसले के बाद जंगल का बंटवारा 2 हिस्सों में कर दिया जाता है। कुछ जानवर शेर सिंह के राजपाट में रहने लगते हैं और कुछ जानवर जैसे सियार, लोमड़ी, भेड़िया, खरगोश, मोनू भेड़िए को अपना राजा स्वीकार लेते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन अचानक एक दिन भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाता है। पाकिस्तान की ओर से कुछ आतंकवादी बांदीपुर जंगल में आकर छिप जाते हैं। जंगल में रहते हुए वो आतंकवादी मोनू भेड़िए के राज में रहने वाले जानवरों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। इस बात की जानकारी मोनू भेड़िए को भी दी जाती है। महाराज, कुछ आतंकवादी हमारे जंगल में घुस आए हैं और वो हमारे भाई बहनों को अपना शिकार बना रहे हैं। हमारी रक्षा करो आप। क्या आतंकवादी? अरे वो तो मार डालेंगे, इसमें मैं क्या करूं? तुम खुद अपनी जान बचाओ और मुझे मेरी जान बचाने दो। तुम हमारे राजा हो तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम हम सब की रक्षा करो। कोई राजा वाजा नहीं है, भागो यहाँ से सब और मुझे मेरी जान बचाने दो।
अरे ये तो बड़ा डरपोक निकला। इससे अच्छा तो हम शेर सिंह के राज में थे, कम से कम वो हमारी रक्षा तो करता था। इधर दूसरी ओर आतंकवादी जंगल में जानवरों को शिकार बनाते हुए शेर सिंह के हिस्से वाले जंगल में घुस आते हैं। एहतियातन शेर सिंह अपने हिस्से वाले जंगल में रहने वाले सारे जानवरों को एक गुफा में बंद कर देता है और खुद उस गुफा के बाहर बैठ जाता है। गुफा में बंद सारे जानवर खुद को बड़ा महफूज मानने लगते हैं। उन्हें एहसास रहता है कि शेर सिंह गेट पर और उसके रहते हुए कोई अंदर नहीं आ सकता। शेर सिंह 24 घंटे गुफा के आसपास रहता ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो सके। इसी बीच शेर की नजर सोनू सियार और चिंकी लोमड़ी पर पड़ती है, जो भागते हुए शेर के पास पहुंचते हैं। अरे वहाँ सब आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, इसलिए हम अपनी जान बचाने के लिए इधर आए हैं। क्यों? वो है ना तुम्हारा महाराज मोनू भेड़िया, करेगा ना वो तुम्हारी रक्षा। अरे वो क्या हमारी रक्षा करेगा, वो तो खुद भाग गया अपनी जान बचाने के लिए। तो समझे, इसका मतलब है कि वो सिर्फ तुम सबके साथ छल कपट कर रहा था। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है, न कि वो जो खुद की जान बचाने के लिए अपनों को बीच राह में छोड़कर भाग जाए। सभी जानवरों को शेर सिंह की बात समझ आ गई और सब शेर सिंह के कहने पर गुफा में आकर छिपने लगते हैं। सब शेर सिंह से माफी मांगते हैं। चलो तुम सब भी इस गुफा में छिप जाओ, मैं यहीं गुफा के बाहर बैठा हूँ, तुम सबको कुछ नहीं होगा। इधर शेर सिंह सब जानवरों को गुफा में छिपाता है और दूसरी ओर से कुछ आतंकवादी उसी गुफा की ओर भागते हुए आते हैं। लेकिन गुफा के सामने खड़े शेर सिंह को देखकर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़ पाए। सभी आतंकवादियों को लगता है कि अगर गोली चलाई तो जंगल में शेर समेत बाकी जानवर भी उन पर हमला कर सकते हैं। ये सोचकर सारे आतंकवादी पीछे हट गए और जंगल से भाग जाते हैं। आतंकवादियों को वहां से जाता देख सभी जानवरों की जान में जान आती है। वो गुफा से बाहर आते हैं और शेर सिंह को शुक्रिया कहते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। इसी बीच सामने से मोनू भेड़िया भी डर में कांपता हुआ वहां आता है। शेर सिंह उससे पूछता है, क्यों मोनू भेड़िया, तुम तो राजा थे और अपनी प्रजा की रक्षा तक नहीं कर पाए, ऐसा होता है क्या राजा? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं अंधा हो गया था लालच में आकर। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा महाराज। चलो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आगे से ऐसा कभी न करना। इस घटना के बाद जंगल में सभी जानवर एक बार फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। बच्चों, ये कहानी हमें सीख देती है कि लीडर वही होता है जो अपने साथ रहने वाले लोगों की रक्षा कर सके, उन्हें उनका हक दिलाए और जरूरत की स्थिति में अपने लोगों का साथ दे।